कि हमारे सबसे प्रिय कवियों में से एक मिर्ज़ा गालिब ने बनारस पर एक लंबी नज़्म लिखी है फ़ारसी में, चिरागे दैर। और गालिब की जीवनी आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो जब कलकत्ते जा रहे थे तो आरंभिक जो उनकी योजना थी उसमें बनारस केवल एक दिन रुकना था। और इलाहाबाद के मित्रों को ये बात नागवार लगती है, इलाहाबाद में लंबा रुकना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इलाहाबाद वो तुरंत छोड़ के चल दिए और बनारस जो एक दिन रुकना था 1.25 महीने रुके और वो नज़्म लिखी और उसका नाम ही है चिरागे दैर। और उसको हिंदुओं का काबा कहा और बहुत खूबसूरत नज़्म है। उसका हिंदी अनुवाद भी है, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा। तो एक तो बनारस के प्रति आकर्षण जो है और सारी बातों के अलावा ये था कि गालिब को पसंद है ये शहर। बनारस के कवि कबीरदास ने कहा कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो ये ज्ञान मीमांसा की एक अलग दृष्टि देता हुआ शहर है बनारस। हालांकि मैंने कबीर के उल्टा काम किया। कबीर बनारस से गोरखपुर गए थे, हम गोरखपुर से बनारस आए। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मैं केवल 2 कविताएं सुनाऊंगा। एक अपने गुरु की, जो सारी दुनिया में बनारस के बारे में लिखी गई कविता सारी दुनिया में सुनी और सराही जाती है, और फिर एक अपनी भी सुना दूंगा। शायद उसमें आज के बनारस की कुछ तस्वीर मिले। तो 1.5 से 2 मिनट एक कविता पढ़ने में लगेगा, इतना आप बर्दाश्त करें। अरुण जी, ये केदारनाथ सिंह की कविता 80 के दशक में लिखी गई थी, उनके 3रे संग्रह में है। इस शहर में बसंत अचानक आता है। जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशा सुमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि पान वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। कभी सही साँझ बिना सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है,
आधा शंख में अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये है केदारनाथ सिंह की कविता। अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी भी पढ़ दूं। बनारस से गायब हो गई गंगा। एक सुबह मैंने पाया कि अचानक बनारस से गायब हो गई है गंगा। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से ताछे, न किसी को बताया न किसी को चिताया, और गायब हो गई। गायब हुई गंगा, गायब हुई तो गायब हो गए घाट भी। अस्सी, हरिश्चंद्र, अश्वमेध, मणिकर्णिका, जो हजारों साल से बनारस को बनारस बनाए हुए थे, हरिश्चंद्र घाट पर खड़ा रह गया था विद्युत सौदागृह अपने अकेलेपन पर भौचक्का। खड़ा रह गया था विद्युत सौदागृह अपने अकेलेपन पर भौचक्का। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लुंगी और काले कुर्ते में अपनी सफ़ेद दाढ़ी खुजाते हुए हिंदी का वयोवृद्ध लेखक भागा जा रहा था 80 की ओर। अरे भाई महाबली, कुछ करो, चली गई गंगा तो 80 का क्या होगा, और क्या होगा हमारे 80 नामे का। महाबली हकबकाया हुआ सा था। अचानक उग आए नाखूनों से अपनी ही चमकती हुई चाँद को लहूलुहान किए जा रहा था। गंगा बीती सुना रहा गंगा तट का कवि अचानक इस तरह गंगा के बीत जाने से हलकान हो गया था। इस प्रश्न के आगे कि आखिर गंगा को इस तरह बीत जाने की क्यों सूझी। गंगू तेली का तेल पहले ही निकल गया था, अब गंगू नाम भी पड़ गया था खतरे में। अचानक बेरोजगार से हो गए थे पंडे, रंग बिरंगी छतरी लिए घूम रहे थे। अपनी नाव को सूनी आँखों से देख रहे थे मल्लाह। हजारों वर्षों से मोक्षदायिनी गंगा को शुद्ध करने का दावा करने वाले बहुत से हुड़ुक चुल्लू हैरान परेशान देख रहे थे एक दूसरे का मुंह। गंगा ही नहीं रही तो हम प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे और साफ किसे करेंगे। इधर मुंह मारते साढ़ों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर मुंह मारते साढ़ों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सारा वाकया कुत्तों से जानना चाहते थे। वे सारा वाकया कुत्तों से जानना चाहते थे और कुत्ते थे कि भौंकना भूलकर स्वर्ग जाने की तैयारी में जुटे थे। उन्हें एक अदद युधिष्ठिर का इंतज़ार था। ये कविता पूरी हो गई।